हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एनएमएमसी टीएनएमआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मोस्ट बेनिफिशियल स्टडी मटेरियल होने वाला है आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मसल दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स इज skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, voluntary muscle. Muscle that is located in the walls of hollow internal organs. तो कौन से होते हैं hollow internal organs? तो इसमें blood vessels आते हैं, देन आएगा यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकस आता है, देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आता है। ये होते हैं आपके हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स। एंड कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल्स में? तो इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल, ऑप्शन बी। स्केलेटल मसल कहाँ पे होते हैं? तो बोन्स को सपोर्ट करते हैं ना स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Group of cells which is similar in structure and function are structured into organ system, muscles, bone और tissue। तो क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स? तो सेल्स होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन फीमर एंड अल्ना, ह्यूमेरस एंड अल्ना, फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल, फीमर एंड पेल्विक गर्डल। तो हिंज जॉइंट बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। हिंज जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो नी में प्रेजेंट होता है, एल्बो में प्रेजेंट होता है। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट। इसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होती है। मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन ओनली। एल्बो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, नी भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है ना। नी एंड एल्बो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं ना। तो कौन सी बोन्स में होगा हिंज जॉइंट? तो ह्यूमेरस एंड अल्ना में प्रेजेंट होता है ना एल्बो जॉइंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप्स इज विच टाइप ऑफ बोन? लॉन्गेस्ट बोन, फनी बोन, स्मॉलेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। तो क्या होता है स्टेप्स? किस में प्रेजेंट होता है? तो मिडल ईयर का बोन होता है ना स्टेप्स, एंड ये होता है स्मॉलेस्ट बोन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स प्रेजेंट होता है मिडल ईयर में, एंड लॉन्गेस्ट बोन होता है फीमर, थाई बोन होता है ना फीमर। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है फीमर। देन फनी बोन पे भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, नर्व सेल होती है ना फनी बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ऑल ऑफ द अबव। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या बोला जाता है इन्हें? तो इनमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये होता है लुब्रिकेंट जिससे जॉइंट की फ्री मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, ऑप्शन बी। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बिकॉज इनमें दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है एंड जिससे जॉइंट्स की फ्री मूवमेंट पॉसिबल होती है। देन फाइब्रस जॉइंट्स, तो ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। स्कल एंड टीथ जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स। देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स तो बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। ह्यूमन स्कल में टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 8 होते हैं क्रैनियल बोन्स 8 एंड 14 होते हैं आपके फेशियल बोन्स। 14 में 2 होते हैं आपके नेजल, 2 होते हैं लैक्रिमल, देन 2 होते हैं जाइगोमेटिक, 2 पैलेटाइन, देन 2 होते हैं टर्बिनेटेड, 2 होते हैं मैक्सिला, एक होता है मैंडिबल एंड एक होता है वोमर। 1 2 4 6 8 10 12 14 ये होते हैं 14 फेशियल बोन्स। इनमें से जाइगोमेटिक बोन होता है चीक बोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चीक बोन। कॉमन नेम ऑफ जाइगोमेटिक बोन होता है चीक बोन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन मैक्सिला होते हैं अपर जॉ बोन, मैंडिबल होता है लोअर जॉ बोन। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द ह्यूमन स्कल होता है मैंडिबल, एंड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस होता है मैंडिबल। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? कितने बोन्स होते हैं अपर लिम्ब में? 31 26 40 60। तो अपर लिम्ब में क्या आता है? तो आपके हैंड्स आते हैं ना अपर लिम्ब में, लेग्स आते हैं लोअर लिम्ब में। एक हाथ में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 30, दोनों हाथों को मिलाकर
60 एंड दोनों हाथों से बनता है आपका अपर लिम्ब, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अपर लिम्ब में आते हैं हैंड्स एंड लोअर लिम्ब में आते हैं लेग्स। लेग्स में भी टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। द अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 60 बोन्स एंड लोअर लिम्ब इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 60 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल का अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड, 72 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो अभी आप मुझे बताएंगे आपका हार्ट रेट कितना होता है। नॉर्मल हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा? तो हार्ट बीट्स अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट। सो 1 मिनट में आपके 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं। 72 कार्डियक साइकिल्स होते हैं 60 सेकेंड्स में, मीन्स 1 मिनट में। हमें पूछा है एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन, कैसे निकालेंगे? तो अगर 60 को डिवाइड कर दिया जाए 72 से तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो 0.8 सेकेंड होता है आपका अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इज कॉल्ड rhinitis, atherosclerosis, thrombosis, stenosis। हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरी होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी। एंड ये जो डिपोजिशन होता है उसे बोला जाता है प्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स, कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, अलाउज द बॉडी टू मूव, रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्या आता है इनमें? तो कनेक्टिव टिश्यू में आपके बोन्स आते हैं, देन ब्लड आता है एंड इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, ऑप्शन ए। कनेक्टिव टिश्यू गिव्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स, देन कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, ये किसका फंक्शन होता है? तो ये इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है, इपिथेलियल टिश्यू। देन अलाउज द बॉडी टू मूव, तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है ना ये। एंड रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नर्वस टिश्यू। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईसीजी द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, कौन सी वेव इंडिकेट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया? पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन वेव्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसी होती है वेव? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस एंड टी वेव क्या इंडिकेट कराती है ये? तो ये पी वेव शो कराता है एट्रियल डिपोलराइजेशन। देन ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का पार्ट शो कराता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड टी वेव शो कराता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड P वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो P वेव हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑर्थोप्लास्टी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ ए जॉइंट। ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो ऑर्थोलॉजी होता है ना, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, तो ये भी इसी से रिलेटेड होगा ना। तो ऑर्थोप्लास्टी होता है सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ ए जॉइंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वॉल्स, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बोथ बी एंड सी। डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, तो एक तो होता है डब साउंड एंड दूसरा होता है लब साउंड। तो कब होता है लब साउंड एंड डब साउंड? तो ये डब साउंड सुनाई देता है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वॉल एंड एओटिक वॉल। एओटिक वॉल एंड सेमीलुनार वॉल के क्लोजर पे सुनाई देता है आपका डब साउंड एंड लब साउंड सुनाई देता है ऑन द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डब साउंड, तो सेमीलुनार वॉल एंड एओटिक वॉल के क्लोजर पे सुनाई देता है। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सेमीलुनार वॉल है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल इनके क्लोजर पे सुनाई देता है लब साउंड। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is a part of the digestive system as well as the respiratory system? Trachea, pharynx, larynx, none of the above। इनमें से कौन सा है पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है?
तो ये माउथ होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट क्या है, तो नोज होता है, नोज से एयर जाता है, माउथ से फूड जाता है। एंड ये दोनों का कॉमन पैसेज होता है ये फेरिंग्स। फेरिंग्स तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट हो जाएगा फेरिंग्स, ऑप्शन बी। एंड आगे जाके इसके होते हैं दो पार्ट्स, एक जाता है लंग्स को, एक जाता है स्टमक को। एक जाता है लंग्स को, दूसरा जाता है स्टमक को। जो पार्ट लंग्स को जाता है उसे बोला जाता है विंड पाइप। ये विंड पाइप होता है आपका ट्रैकिया। ये आपके लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एंड ये जो दूसरा ट्रैक होता है इसे बोला जाता है ईसोफेगस। ये होता है ईसोफेगस, फूड पाइप होता है, ये जाता है स्टमक के पास। एंड ये जो ईसोफेगस है एंड ट्रैकिया है, इन दोनों को अलग करने के लिए जो पार्टीशन होता है उसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस होता है ये, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देन और क्या है ऑप्शंस में, तो लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, तो ये वॉइस बॉक्स होता है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ ईयर इज ऑल्सो नोन एज ओटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आईज होता है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स होता है, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट होता है ना, ओटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ईयर, ऑप्शन ए। देन और क्या पूछा जाता है, तो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो स्टडी ऑफ टिश्यू होता है। देन आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। मायोलॉजी क्या है, मायोलॉजी तो स्टडी ऑफ मसल्स। देन स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, तो ये होता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम माइनस हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट, तो होता क्या है ये कार्डियक आउटपुट, तो ये होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में आपका हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो होता है कार्डियक आउटपुट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, ऑप्शन सी। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट। एक बीट में आपका हार्ट जितना ब्लड बाहर करेगा ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो ये होता है 70 ml। एक बीट में हार्ट 70 ml ब्लड पंप आउट करता है। एंड नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, तो ये हमने देखा था ना 72 होता है। तो हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। तो सॉल्व करो इसे, तो 0 आ जाएगा, 7 2s are 14, 7 7s are 49 प्लस 1 50। तो ये होता है 5040 ml, 5040 ml। इसे अगर लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये होता है 5 लीटर्स। तो एक मिनट में हमारा जो हार्ट होता है ये 5 लीटर्स ब्लड पंप करता है। हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली इतना ही ब्लड होता है ना, एंड इतने ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को लगता है 1 मिनट, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू, मसल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो क्या होते हैं ये एडिपोसाइट्स, तो ये फैटी सेल्स होते हैं। फैटी सेल्स होते हैं, फैट सेल्स बोला जाता है इन्हें। फैटी सेल्स से बनते हैं आपके एडिपोसाइट्स। एंड ये सेल्स प्रेजेंट होती है बिलो द स्किन। एडिपोसाइट्स टिश्यूज आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। एंड ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या आता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो एक तो ये हो गया हमारे एडिपोस टिश्यू, देन ब्लड आता है, बोन्स आते हैं, देन लिम्फ आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, ठीक है। ये सभी होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो अभी ऑप्शंस नहीं देखने। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो थाई बोन होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, फीमर होता है ना। कौन से ऑप्शन में है, ह्यूमेरस, रेडियस, फीमर, अल्ना, ऑप्शन सी। एंड स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट, तो स्टेप्स बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडल ईयर में। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, पेक्टोरल गर्डल्स, इथमोइड, स्पिनोइड, हायोइड। नॉट ए बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, तो होता क्या है एक्सियल स्केलेटन,
तो जो बॉडी के सेंटर में आता है ये होता है आपका एक्सियल स्केलेटन। जो सेंटर में आते हैं वो आते हैं आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, एंड जो साइड में होते हैं ये आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो ऑप्शन में क्या है, तो पेक्टोरल गर्डल्स ये साइड में आते हैं। शोल्डर गर्डल होता है ना, पेक्टोरल गर्डल, तो ये आएगा आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। बाकी इथमोइड, स्पिनोइड, हायोइड ये आते हैं आपके सेंटर में, तो ये होते हैं एक्सियल स्केलेटन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ए बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन, तो ये पेक्टोरल गर्डल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये होते हैं आपके शोल्डर गर्डल्स, ये पेक्टोरल गर्डल्स, एंड ये यहाँ पे जो होते हैं पेल्विक गर्डल्स, ये आते हैं आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल्स। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू हार्ट बाय पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी, सेफेलिक वेन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू हार्ट बाय, कौन कैरी कराता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो हमने देखा था ना, ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सभी वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ओनली पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड हमने पल्मोनरी आर्टरी के बारे में क्या देखा था, तो ऑल दी आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन कोरोनरी आर्टरी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड इज सप्लाइड टू दी हार्ट थ्रू, तो ये होती है कोरोनरी आर्टरी। ये स्पेशल आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है ब्लड टू दी हार्ट। देन व्हाट इज सेफेलिक वेन, तो ये होती है सुपरफिशियल वेन इन दी आर्म, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी इज टर्म्ड एज अरिथमिया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इस्चेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी, तो हमने एथेरोस्क्लेरोसिस क्या देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। ये होता है डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरी। एंड क्या बोलते हैं इस डिपोजिशन को, तो प्लैक बोलते हैं ना, प्लैक फॉर्मेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड क्लॉट फॉर्मेशन क्या होता है, तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, क्लॉट फॉर्मेशन, प्लैक फॉर्मेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस। मायोकार्डियल इस्चेमिया क्या है, तो इसमें हार्ट सेल्स डैमेज हो जाती है। देन अरिथमिया, तो इरेगुलर हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द मसल्स इज मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ द मसल्स, तो ये मायोलॉजी होता है, ऑप्शन है। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, रेनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को कैरी नहीं करती, तो हमने देखा था ना, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। एंड ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए। ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। देन रेनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू किडनी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है टू किडनी। देन हेपेटिक आर्टरी, तो नाम से ही मालूम पड़ता है, लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है टू लीवर। एंड कोरोनरी आर्टरी, तो ब्लड इज सप्लाई टू द हार्ट थ्रू कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the covering of the heart known as? Meninges, pleura, pericardium, peritoneum. Covering of the heart known as, तो आपका जो हार्ट होता है उसकी होती है 3 कवरिंग्स। ये आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम, ये होता है पेरिकार्डियम। देन मिडल लेयर होता है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम होता है मिडल लेयर। एंड जो इनर लेयर होता है ये होता है इंडोकार्डियम, 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 मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ऑप्शंस में क्या है, तो मेनिंजेस, ये ब्रेन मेम्ब्रेन्स होती है। प्लूरा, तो ये लंग्स की कवरिंग होती है। पेरिकार्डियम, तो आउटर लेयर ऑफ हार्ट होता है ना, पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेरिटोनियम, तो ये एब्डोमिनल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, होमोस्टैटिक, पैथोफिजियोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, तो स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो एनाटॉमी होता है। एंड फंक्शंस की स्टडी होती है फिजियोलॉजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।